नमस्ते दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ बैगन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वह है बैगन की कलौंजी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप दाल, चावल, रोटी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे बैगन लिया है। तो आप देख रहे होंगे इतने छोटे साइज़ का हमने बैगन गोल वाला लिया है। देख लीजिए इसका साइज़ इतना छोटा है। इसी साइज़ का आप भी लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ हमने इसको कट कर लिया है धो करके। तो इसको हमने 4 भागों में इस तरह से, और नीचे से लगा हुआ है, सिर्फ ऊपर से मैं 4 भाग की हूँ और डंठल भी साथ में है। तो बस नीचे से आप पूरा नहीं काटना है, आपको जुड़ा ही रहने देना है। तो 4 भाग हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने मिक्सी का एक पॉट रखा है और पॉट में मैं डाल देती हूँ 8-10 कली लहसुन यहाँ पर। तो आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा लहसुन डालिए। हमने यहाँ 8-10 कलियाँ लहसुन का डाल दिया है। उसके बाद यहाँ 4 सूखी लाल मिर्च हमने डाल दी है, 4। तो आप तीखा कौन सा लाल मिर्च डालिए। फिर यहाँ हमने राई यानी कि सरसों रखा है, पीली वाली। तो थोड़ा सा हमने 2 चम्मच सरसों, इसको धो करके और मिट्टी वगैरह निकाल ली थी ताकि कोई कचरा नहीं रहे। तो धोकर इसको मैं डाल दी हूँ 2 बड़े चम्मच से। उसके बाद इसको मैं पीस लेती हूँ मिक्सी में, थोड़ा सा पानी डाल करके। तो हमने यहाँ देखिए इसका पेस्ट तैयार कर लिया है पीस करके बारीक। अब इसको एक कटोरी में हम निकाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो हम यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम नमक डाल देते हैं। तो आप टेस्ट के अनुसार नमक डालिए। हमने यहाँ 1 चम्मच यहाँ पे नमक डाला है, क्योंकि बैगन तो गल जाती है तो नमक उसमें तेज़ हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, टेस्ट के अनुसार डालिए। उसके बाद यहाँ पे हमने धनिया पाउडर आधा चम्मच डाल दिया है। और मसाला डालने के बाद अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर दिया है सारे मसालों के साथ। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से मिक्स हो गई है अच्छी तरह से। अब हम इधर चलते हैं, गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिए हैं और ऑयल हमारी गर्म हो गई। तो अब हम यहाँ पे 2 सूखी मिर्च डाल देते हैं। तो हमने 2 सूखी मिर्च को डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा 1 पिंच हींग को डाल दिया है, आधा छोटी चम्मच से भी कम। उसके बाद 1 तेज़पात हमने डाल दिया है। इसको चटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये अच्छी तरह से यहाँ पे चटक गई है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे बैगन, जो हमने कट करके धो करके रखा था। तो अब देखिए इस तरह से 4 भागों में डंठल लगा हुआ है। तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे सारे बैगन को इसमें डाल देना है। तो हमने यहाँ सारे बैगन को डाल करके और इसको चला देते हैं और फिर उसके बाद ढक देंगे। तो हमने यहाँ पे 5 मिनट के लिए ढक दिया था धीमी आंच पे। अब 5 मिनट हो गई है। अब इसको ढक्कन हटा देते हैं और ढक्कन हटा करके देखिए हमारी बैगन सॉफ्ट हो गई है। तो इस तरह से बैगन हमारी सॉफ्ट हो गई 5 मिनट के बाद। अब हम यहाँ पे डालेंगे मसाला, जो हमने यहाँ पे तैयार करके रखा था। तो इन मसालों को मैं इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मसालों को हमने डाल दिया है। अब मसाला डालने के बाद फिर हम मिक्स कर लेते हैं बैगन में। तो बैगन को हल्के हाथों से ही चलाइएगा, क्योंकि आधा पक गई है, और ज़्यादा ज़ोर से चलाइएगा तो ये फिर अलग अलग इसकी फाँक हो जाएगी। तो इसको जुड़ा ही रहने देना है। तो आप हल्के हाथों से ही इस तरह से चलाना है आपको। तो यहाँ पे चला दिया है और देखिए इस तरह से हो गई है। मसालों को हमने मिक्स कर दिया है। तो इसको हम और थोड़ा देर इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको धीमी आंच पे 3 मिनट तक मसालों के साथ पकाया है। उसके बाद यहाँ पे हम टमाटर डालेंगे। तो टमाटर हमने यहाँ पे 2 पक्के टमाटर बड़ा सा हमने काट लिया है। तो थोड़ा सा टमाटर बड़े साइज़ में ही काटना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे 2 बड़े टमाटर को, आप 2 या 3 टमाटर भी डाल सकते हैं। जितनी टमाटर डालेंगे अच्छी लगेगी बैगन में खाने में। तो हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ का टमाटर काट करके बड़े फाँक में ही और इस तरह से डाल देना है। डाल करके मिक्स कर देंगे
और थोड़ा सा पकाएंगे। और अब उसके बाद यहाँ पे हम ढक्कन से इसको ढक देते हैं ताकि हमारी टमाटर भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और बैगन भी साथ में पके। तो इस तरह से देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। हमने इसको ढक दिया था 2-3 मिनट के लिए, तो टमाटर इसमें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, गल गई है, आप देख रहे होंगे। और मसाला भी और बैगन भी सारा अच्छा तरह से गल के तैयार हो गया है, पक गया है। तो हमारी बैगन की जो कलौंजी है अब बिल्कुल पक गई है। अब हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर को डाल देते हैं। तो हमने आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर को छोटी चम्मच से डाल दिया है और डाल करके इसको फिर मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको गरम मसाला पाउडर को भी मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे आप दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही यम्मी लगती है। तो अगर हमारा ये बैगन का कलौंजी बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।